आज हम पढ़ने वाले हैं राइज टू पावर एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कैसे पावर में आया, ये जो हम देख रहे हैं यही बंदा हिटलर है। चलिए देखते हैं। देखिए, ओवरऑल पर्पस है इस प्रेजेंटेशन का, वो हम एक्सप्लेन करना है कि कैसे लिटिल बॉय जो लेफ्ट में प्यारा सा बच्चा दिख रहा है, वो कैसे राइट में ये जो हिटलर दिख रहा है वो बन गया, जो 500 500 लाख पीपल का मौत का जिम्मेदार था पूरी दुनिया में। एडोल्फ हिटलर जो है वो अप्रैल 20 1889 में जन्मा था बराउना एस्ट्रिया में। ये एस्ट्रिया का निवासी था। एडोल्फ वाज वन ऑफ 6 चिल्ड्रन। एडोल्फ जो था वो 6 में से एक बच्चा था, जिसमें से 3 की जो है बहुत ही कम एज में मृत्यु हो गई। ये आप जो बच्चा देख रहे हैं कितना प्यारा है, कितना प्यारा, यही बड़ा होकर जो है हिटलर बनेगा। पेरेंट एलोइस एस्कीकेल ग्रूबर हिटलर, दिखते कितना तगड़ा तगड़ा नाम रहता है। वाज ए कस्टम ऑफिस वाज इलिगिटिमेट बाय बर्थ, मतलब एक कस्टम ऑफिसर था जो इलिगिटिमेट था, जिसका अर्थ हमें नहीं पता है। हिज फादर एडोल्फ ग्रैंड फादर में हैव बीन ज्यूइश, इसका जो फादर था एडोल्फ, इस जो बंदा दिख रहा है इसके जो फादर थे वो जूइस हो सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। देखिए, खुद के ग्रैंडफादर जूइस हो सकते हैं, बाकी जूइस को मरवा दिया। He died when Adolf was 14 and left him in a small inheritance. वो जो है वो मर गया जब एडोल्फ जो है 14 का था, और बहुत ही कम संपत्ति देके इसे छोड़ गया। क्लारा हिटलर वाज वेरी यंग व्हेन शी मैरिड द अदर ओल्डर एलियस। क्लारा हिटलर जो थी, ये जो लेडीज थी, वो बहुत ही यंग थी जब इसने मैरी किया ये बुढ़वा से, जिसका नाम ओल्डर एलियस था। शी सॉर्ड यंग एडोल्फ विथ लव एंड अफेक्शन, इसने यंग एडोल्फ को जो है प्यार से पाला। एडोल्फ कैरीड ए पिक्चर ऑफ हिज मॉम अल्टिन द डे शी डाई, और जब तक वो मरा नहीं, जब मरते दम तक उसने ये लेडीज का पिक्चर जो है वो रखा हुआ था। शी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जब 18 साल का था ये एडोल्फ, तो ये जो है लेडी जब ब्रेस्ट कैंसर से मर गई। Education attended a Benedictine monastery school where he took part in the choir. Attended a Benedictine monastery school को इसने अटेंड किया, जहाँ पे उसने choir में मतलब choir का अर्थ क्या होता है, काम में, जहाँ पे वो काम में जो है वहाँ पार्ट लिया था। When it was to choose a secondary school, Adolf wanted to become an artist. जब सेकेंडरी स्कूल का चूज करने का टाइम आया तो एडोल्फ जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। हिज फादर वांटेड हिम टू बिकेम ए सिविल सर्वेंट, ये पिता जो है इसे अपने जैसा सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इसका पिता जन्मा, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल एंड अटेम्प्टेड टू गेट इनटू द वियना एकेडमी, और जैसे ही इसे स्कूल से निकाला गया, स्कूल से निकाला क्या, इसने ड्रॉप कर दिया, और जो है वो वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में उसने एंट्री दिया। जैसे हम आईआईटी में एंट्रेंस टेस्ट देते हैं ना, उसमें था, उसमें वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट टेस्ट दिया, लेकिन फेल्ड हो गया। द फॉलोइंग साल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ एडोल्फ आर्ट वर्क। आगे जो हमें स्लाइड दिखने वाला है वो हमें एडोल्फ का जो आर्ट वर्क था, कौन कौन सा आर्ट बनाया था उसके बारे में दिखाएगा। ये देखिए क्या बनाया था, वाह मस्त बनाया है। कैसे कोई फेल कर दिया, बहुत एकदम तो ये रियल लग रहा है। ये थोड़ा मतलब धुंधला लग रहा है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। After his mother died, Adolf decided to move to Austria to pursue his dream of becoming a great artist. जब उसकी माँ की मृत्यु हुई, जब वो 18 साल का था, उसने ऑस्ट्रिया जाने का तैयारी किया अपना आर्टिस्ट बनने का सपना को लेकर। अगेन ही फेल्ड टू गेन, लेकिन फिर वो फेल हो गया। लगता है आईआईटी से भी हार्ड इंटरेस्ट था। He eventually sold all his possessions and became a homeless drifter who slept on park benches and ate at soup kitchen throughout Vienna. वो जो है अपना सब कुछ जो है उसके पास था वो बेच दिया, और एक बिना घर का आदमी हो गया, जो पार्क के बेंच पे सोता था और सूप किचन का सूप पीता था 19 एज तक वियना में। एडोल्फ डिड मैनेज टू सेल सम पेंटिंग एंड पोस्टकार्ड बट रिमेन्ड होमलेस। वियना इंपॉर्टेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंटी सिमेटिक मेयर ऑफ वियना कार्ल लुंगर। ये जो है एंटी सिमेटिक मेयर जो था वियना का, कार्ल लुंगर, बिकेम इंटरेस्टेड इन द आइडिया ऑफ जर्नल नेशनलिज्म। ये जो है वो जर्नल नेशनलिज्म के आइडिया में विश्वास रखने लगा। ऑल्सो ही रिसीव्ड फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे उसे पॉलिटिक्स का स्वाद लगा। Adolf left Austria at the age of 24 to avoid mandatory military service that were required of all men. वो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस जो था, जो सभी मैन को जोड़ी था ऑस्ट्रिया में, उसे से बचने के लिए वो 24 की एज में
वहाँ से ऑस्ट्रिया छोड़ दिया, बट ही डिड साइन अप फॉर मिलिट्री सर्विस एट द स्टार्ट ऑफ, लेकिन उसने मिलिट्री सर्विस जो है वो स्टार्ट किया WW1 के शुरू में। ही ज्वाइंड एट बावेरियन यूनिट ऑफ द जर्मन, और वो अपने पसंद का जो है बावेरियन यूनिट जो है जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया। दिस इज ए पिक्चर ऑफ हिटलर लेटिंग टू एन इनलिस्टमेंट स्पीच। ये जो है ये पिक्चर जो देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है जब वर्ल्ड वार 1 का जो है घोषणा किया जा रहा था, तो ये पिक्चर देखिए यहाँ हिटलर कितना खुश है ये सुनने पर। इसे वार में बहुत मजा आता था। Excited to fight for Germany, found a home fighting for the fatherland। वो जर्मनी की तरफ से फाइट लड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक था। ये देखिए यहाँ हिटलर है, ये हिटलर कितना मस्त दिख रहा है। हाईएस्ट रैंक हेल्ड वाज कॉर्पोरल, इसमें हाईएस्ट रैंक जो है उसने हेल्ड किया कॉर्पोरल का ही। वाज ए रेजिमेंटल मैसेंजर नॉट ए इजी जॉब, और इसे जॉब मिला रेजिमेंट के मैसेंजर का, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाने का, जो आसान काम नहीं था। मिलिट्री रिकॉर्ड बताते हैं। वाज अवार्डेड आयरन क्रॉस ट्वाइस, 5 मेडल ओवरऑल। ये देखिए इसे आयरन क्रॉस जो है, ये आयरन क्रॉस है, उसे 2 बार मिला और टोटल 5 मेडल मिले। हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, और जर्मनी ऑनर में जो है सबसे हाईएस्ट था। सिंगल हैंडलिंग कैप्चर्ड, और अकेले 4 फ्रेंच सोल्जर को पकड़ लिया। ब्लाइंडेड बाय गैस अटैक टुवर्ड द एंड ऑफ द वार, और एक गैस अटैक हुआ था जिससे वो अंधा हो गया। कम ही दिन के लिए हुआ था, ज़्यादा खुशी मत मनाइए। German loss in World War 1, Hitler was devastated when he heard the news of German surrender। हिटलर को बहुत ही दुख हुआ जब उसने सुना जर्मन सरेंडर जो कर दिया उसका न्यूज। ही वाज अप्लाइड एट द एंटी सिम्नास्टिक एमोंग द जर्मन सिविलियन। बिलीव्ड देयर वाज एन एंटी वार कंस्पिरेसी दैट इन्वॉल्व्ड द ज्यूज। उसका मानना था कि एंटी वार कंस्पिरेसी चलाया गया था ज्यूज और कम्युनिस्ट के द्वारा। ऑल्सो फेल्ट दैट जर्मनी मिलिट्री डिड नॉट लूज द वार। उसने जो है वो महसूस किया कि जर्मनी मिलिट्री जो है वार से हारा नहीं है, लेकिन इसमें जो पॉलिटिशियन थे अधिकतर जो ज्यूज थे वो डिफीट के लिए जिम्मेदार थे। लाइफ आफ्टर World War 1, हिटलर वाज डिप्रेस्ड। हिटलर जो था वो World War 1 के बाद डिप्रेस्ड हो गया। स्टिल इन द आर्मी ही बिकेम एन अंडर कवर एजेंट हुज जॉब वाज टू रूट आउट कम्युनिस्ट। आर्मी में ही था वो, लेकिन उसका जो रूट अंडर कवर एजेंट बन गया जिसका जॉब था कम्युनिस्ट को हटाना। ऑल्सो लेक्चर्ड अबाउट द डेंजर ऑफ कम्युनिज्म, और वो जो है वो लेक्चर दिया करता था कम्युनिज्म और जूझ को हटाने का। हिटलर वाज सेंट टू इन्वेस्टिगेट द ग्रुप इन म्यूनिक इन 1990। हिटलर को भेजा गया इन्वेस्टिगेट करने इस ग्रुप में म्यूनिक में 1919। ही वेंट टू ए मीटिंग एंड गिव, ये मीटिंग में गया और स्पीच दिया। ही वाज देन आस्क्ड टू बिकम ए मेंबर व्हिच ही डिड, और वो जो है वो उसे कहा गया कि आप इस ग्रुप का मेंबर बन जाइए, और वो बन गया। नाजी पार्टी इज फॉर्म्ड, ये देखिए नाजी फेमस पार्टी है, बहुत ही नाम चलेगा आगे, वही अभी बना है। हिटलर बिगेन टू थिंक बिग फॉर द जर्मन वर्कर पार्टी। ये जो है वो जर्मन वर्कर पार्टी जिसका मेंबर बना था वो उसके लिए कुछ बड़ा करने का सोचने लगा। बिगेन प्लेसिंग एड फॉर मीटिंग इन एंटी सिमेटिक, ये जो है वो एड देने लगा मीटिंग का एंटी सेमेटिक न्यूज़पेपर। हिटलर चेंज द नेम ऑफ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी और द नाजी, और यहाँ से शुरुआत होती है नाजीज की, जहाँ पे उसने अपने पार्टी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी का नाम जोड़ दिया। पार्टी प्लेटफॉर्म, हिटलर ड्रिफ्टेड ए प्लेटफॉर्म ऑफ 25 पॉइंट, प्लेटफॉर्म बनाया 25 पॉइंट का। रिवोक्स वर्साइल ट्रीटी, उसने वर्साइल ट्रीटी का विरोध किया। रिवोक सिविल राइट ऑफ ज्यूज, उसने सिविल राइट को जो ज्यूज को मिला था उसका विरोध किया। कॉन्फिस्टिकेट एनी war policy, besides changing the party name, the red flag with the swastika was adopted as party symbol। ये जो स्वास्तिका जो देख रहे हैं उसे पार्टी सिंबल के रूप में उसने जोड़ा। द स्वास्तिका, द स्वास्तिका वाज एन एंशिएंट सिंबल यूजुअली एसोसिएटेड विद द सन। स्वास्तिका जो हमारे यहाँ भी बहुत यूज होता है वो एंशिएंट सिंबल था जिससे जुड़ता है सन से। इट इज हिस्टोरिकल कम्युनिटी बुद्धिस्ट श्राइन में क्या है, ये तो मतलब ये हम लोग के यहाँ भी बहुत यूज होता है। ड्यू टू इनकरेक्ट ट्रांसलेशन इन संस्कृत या जर्मन डिक्शनरी, संस्कृत या जर्मन डिक्शनरी में गलत ट्रांसलेशन होने की वजह से हिटलर बिलीव्ड किया कि स्वास्तिका जो है सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है वर्ड स्वासी का, जिसका मतलब आर्यन होता है। वो
देखिए यहाँ मिसकंसेप्शन की वजह से हमारा स्वास्थ्य का बदनाम हो गया। Beer Hall Pustus, October 30, 1933. Hitler had a rally in Munich Beer Hall and declared revolution. हिटलर रैली किया म्यूनिक बियर हॉल में और रिवॉल्यूशन डिक्लेयर किया। लेट 2000 मैन इन टेक ओवर ऑफ बेवरियन गवर्नमेंट, और वो अकेले 2000 लोगों को साथ लेके बेवरियन गवर्नमेंट को उखाड़ने चला था। इट फेल्ड एंड हिटलर वाज इम्प्रिजन्ड, ये फेल हो गया और हिटलर को जेल में दिया गया। म्यूनिक ट्रूप सपोर्ट, ये देखिए ये म्यूनिक ऑफ ट्रूथ का जो हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे उसका ये है। ये मुसोलिनी से प्रेरित होकर ये किया था, लेकिन मुसोलिनी पास हो गया था, ये फेल हो गया। एट द ट्रायल हिटलर वाज चार्ज्ड विद ट्रीजन, हिटलर को जेल हुआ। ही यूज्ड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट द नाजी प्लेटफॉर्म एंड स्प्रेड हिज पॉपुलैरिटी। इसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो नाजी अपना जो है स्पीक किया नाजी के बारे में और अपना पॉपुलरिटी बढ़ा। द होल नेशन सडनली न्यू हु एडोल्फ हिटलर वाज, और यहीं से लोगों को पता चला कि हिटलर कौन है और ये किस लिए आया। ही वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर बट एक्चुअली ओनली सर्व्ड अबाउट 9 मंथ। उसे एक्चुअली 5 साल की सजा मिली, लेकिन इसने 9 मंथ का केवल जेल हुआ, क्योंकि वहाँ के जज जो थे, ये पढ़ा हूँ मैंने कि जज जो थे वो राइट विंग के जो जैसा हिटलर सोच रखता था तो वैसा वहाँ जज सोच रखते थे। तो इसने अपने स्पीच से उसे मतलब इन्फ्लुएंस कर लिया। व्हेन ही लिफ्ट प्रिजन ही वाज रेडी टू गो इनटू द एक्शन अगेन। जब प्रिजन में से निकला तो वो जो है वो एक्शन में जाने को फिर से तैयार हो गया। ये देखिए हिटलर जेल से निकलते हुए ऐसा ही दिख रहा था। मेन कैंप, हिटलर बुक में स्ट्रगल रोट वाइल इन जेल। हिटलर जो है वो अपना बुक लिखा मेन कैंप, जो जेल में ही लिखा। सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज और उसे रिच बना दिया, और 5 मिलियन कॉपी इसकी बेची और रिच बन गया। टॉपिक इंक्लूडेड जूज जो है वो राक्षस है, जर्मन्स वेयर सुपीरियर रेस है, फूडर प्रिंसिपल, डिसलाइक ऑफ कम्युनिज्म, डिसलाइक एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से वो नफरत करता था और वे रसिया को कन्फ्यूर करना चाहता था। लीगल राइज टू पावर, यूज पॉपुलैरिटी फ्रॉम फेल्ड रिवॉल्यूशन फ्रॉम बुक एंड बुक टू सीज पावर लीगली। वो अब जो है वो इस तरह से पॉपुलैरिटी का अपना फ़ायदा उठाया और वो चाहा कि अब कानूनी रूप से अब पावर में आए। स्पोक द मास ऑडियंस अबाउट मेकिंग जर्मनी ए ग्रेट नेशन अगेन, और उसने जो है वो अपने ऑडियंस को बोला कि हम जर्मनी को जो है एक बार फिर से महान राष्ट्र बनाएंगे। नाजी पार्टी 1930 में इलेक्शन हुए थे, 18% वोट मिला। 1932 में 30% वोट मिला और हिटलर बिकम्स, और फिर हिटलर जो है वो बन गया। जर्मनी वाज इन द मिस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक डिप्रेशन विथ हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी जो था वो इकोनॉमिक डिप्रेशन के बीचों बीच था। हिटलर वाज ए वर्ल्ड वार वन हीरो हु टॉक्ड अबाउट ब्रिंगिंग ग्लोरी बैक टू द फादरलैंड। हिटलर जो था वर्ल्ड वार वन में हीरो था वो, और वो टॉक करता था फादरलैंड, जो जर्मन में फादरलैंड जैसे यहाँ मदरलैंड बोला जाता है वहाँ फादरलैंड बोला जाता है, उसकी ग्लोरी लौटाने का। ही प्रॉमिस द रिच इंडस्ट्रीज दैट ही वुड इंड एनी कम्युनिस्ट स्टेट इन जर्मनी। उसने जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से वादा किया कि कोई भी कम्युनिस्ट जो थ्रेट आ रहा है उसे रोकेगा। ये कम्युनिस्ट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कम्युनिस्ट से हेट करते थे, क्या कि कम्युनिस्ट जो है वो वर्कर वो सबको राज देने पे ज़्यादा जोर देता था और वो इंडस्ट्री सबको अपने कंट्रोल में लेता था। कॉन्ट्रेस्टली ब्लेम जूज फॉर जर्मनीज प्रॉब्लम नॉट द जर्मन पीपल, और वो प्रायः जो है जूज को जर्मनी की प्रॉब्लम का जो है वो आरोप लगाता था, जर्मन पीपल पे नहीं। हिटलर वाज एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर, हिटलर जो था एक बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर था, जैसे मोदी जी है। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, द ब्राउन शर्ट और साउथ, और वो जो है एक मतलब एक आर्मी बनाया था जिससे जो है वो अपोजिशन को डरा सके। ब्राउन शर्ट, ये जो ब्राउन शर्ट देखते हैं, और ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर से कहा जाता है, ऐसे वाज यूज्ड टू पुट डाउन अपोजिशन पार्टी। जैसा कि हमने कहा वो अपोजिशन पार्टी को दमन करने के लिए बनाया गया था। थ्रेटेंड एंड बीट अप जूज एंड एंटी नाजी वोटर, और जो उसे वोट नहीं देता था उसे और जूज को जो है वो पीटे करते थे। वेयर ब्राउन शर्ट पैंट एंड बूट्स, वो जो ब्राउन शर्ट इस तरह का ड्रेस पहनते थे। नंबर अमाउंट 4 लाख, 1932 तक वो 4 लाख हो चुके थे, बहुत ज़्यादा संख्या थी। 1933 ऑल पार्टी वेयर आउटलॉड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी, अब आया ये असली पावर में। 1933 में सभी पार्टी को जो है वो निष्कासित कर दिया, जैसा कि यहाँ हुआ था इमरजेंसी टाइम में।
नाजी पार्टी को छोड़ पीपल सिविल राइट को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। जर्मन इकोनॉमी वाज इम्प्रूविंग, पीपल जो थे वो हैप्पी थे। हिटलर हैड नो पॉलिटिकल प्रेशर, फर्स्ट कंसंट्रेशन कैंप जो है वो ओपन हुआ 1933 में। बिगिन रीआर्मिंग जर्मन आर्मी फॉर एक्सपेंशन ऑफ द रिच लैंड, जो जर्मनी के बगल जो लोग को छीन लिया गया, जो इंडस्ट्रियस लैंड था उससे हड़पने के लिए ये लोग आर्मी जो है वो तैनात करने लगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको यह पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे इसी तरह के वीडियो बनते रहें उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।